धार्मिक स्थल पर भला कैसे कोई व्यक्ति अनैतिक इच्छा पूरी करने के लिए समाज में गलत काम कर सकता है? जवाब होगा कि नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हुआ है और ये जो घटना है वो सत्य घटना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम सजदा में सर झुकाते हैं, हम उस ईश्वर के यहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं, उस रब के आगे झुकते हैं जिस रब को हम अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं। और इसी वजह से हम वहाँ जाते हैं और जो वहाँ पर जो लोग होते हैं, चाहे वो पुजारी हो, सेवादार हो, पंडित हो या फिर कोई किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई मुख्य आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, ऐसे लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं। लेकिन क्या भला आपको पता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो हमें डरा देती हैं। आज श्री गंगानगर आपको हिंदूमल कोट के पास गांव कालिया के पास लिए चलता हूं। वहां पर एक धार्मिक स्थल बना हुआ है। धार्मिक स्थल पर काफी लोग हैं जो आते हैं, सजदा में अपना सर झुकाते हैं, इबादत करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना सब करते हैं। यहाँ की आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक यहाँ पर मुख्य जो सेवादार होता है, वो मुख्य सेवादार वहाँ पे सेवा करता है। धार्मिक स्थल पर जो लोग आते हैं उन्हें पानी पिलाना, झाड़ू निकालना, मंदिर की सफाई करना, जहाँ पे धार्मिक स्थल होता है वहाँ की रख रखाव रखना। और सफ़ेद दाढ़ी है, उम्र दराज व्यक्ति है, इसीलिए उनको वहाँ रखा जाता है। और जो लोग होते हैं वो चंदा इकट्ठा करके उनको पेमेंट भी देते हैं कि आपकी ये पगार है और आप सेवादारी का काम करते रहिएगा। लोग, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो भी वहाँ आते हैं और वो भी उनको प्रणाम बोलते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल के मुख्य स्तंभ है जहाँ पर ये अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में भगवान की पूजा पाठ भी कर रहे हैं। श्री गंगानगर हिंदूमल कोट के पास में गांव कालिया, इसके आसपास एक धार्मिक स्थल बना हुआ है। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति की पीड़ा सदर पुलिस पुरानी आबादी निवासी ने एप्लीकेशन है जो दर्ज करवाई है। वो एप्लीकेशन सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि भला ऐसे धार्मिक स्थल में कैसे हो सकता है। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि मैं वहां पर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं, मेरे साथ बंद समलैंगिक, यहाँ पे बात हो रही है कि वहां पर मेरे साथ बंद कमरे में गलत काम किया जाता है। लेकिन मैं पहले डरता हुआ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने बोलने की हिम्मत की। मैंने उस सेवादार से कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं भी वहाँ छोटा मोटा काम करने के लिए रुका था, मेरी भी वहाँ पे थोड़ी बहुत पगार थी। अब वहाँ पे मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है और मुझे मेरी दिमागी हालात सही नहीं है ये लोगों को बता दिया जाता है और फिर से मुझे वापस एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब मैं कमरे में बंद होता हूँ तो लोग आते हैं, लोगों के सामने मैं चिल्लाता हूँ, ऐसे हो गया, ये गलत है, यहाँ पे मुझे बंदी बनाया हुआ है। लेकिन वो कहता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, ये ऐसे ही बोल रहा है। तो लोग आते हैं, इग्नोर कर देते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि इस फला फला धार्मिक स्थल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, आप जाएंगे तो आपके सामने वो चिल्लाएगा, रोएगा। हालांकि उसकी दिमागी हालात सही थी, लेकिन उसके साथ हमेशा हर रात को गलत काम किया जाता था। बंद दरवाज़ा था, बंद दरवाजे के आसपास भी उसे बहुत गलत काम किया जाता था। ऐसे में जब काम गलत हो रहा है तो व्यक्ति वो कैसे भला अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा उस धार्मिक स्थल पर। जो जितने भी लोग आएंगे तो उनको वो बताएगा, अपनी पीड़ा बताएगा। लेकिन सेवादार ने ये एक थ्योरी बना दी थी कि भाई ये आदमी गलत है, ये आदमी, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये डिप्रेशन में रहता है, इसके ऊपर ज़्यादा गौर करने वाली बात नहीं है। तो फिर वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे। उसके साथ रोज़ काम गलत हो रहा है, समलैंगिक यहाँ पर संबंध बन रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। लेकिन एक दिन वो कहता है कि मुझे मौका मिलता है, मैं खिड़की को तोड़ता हूँ और खिड़की को तोड़ के पीछे के दरवाजे से भागता हुआ मैं घर से निकल आता हूँ और मेरे गाँव में जाता हूँ, मेरे परिवार के लोगों के पास जाता हूँ, जो लोग जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं बंदी हूँ मैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि मेरी मानसिक स्थिति सही है या नहीं। मैं घरवालों के पास जाता हूँ, समझाता हूँ कि मैं एकदम बीमार नहीं हूँ, मैं एकदम सही हूँ, मेरे साथ रोज़ ये काम होता है, आप मेरा मेडिकल जाँच कराइए। उसने एक बहाना बना के मुझे बंदी बना लिया है, रोज़ मेरे साथ गलत काम करता है।
अब यहाँ पर परिवार वालों को पता चलता है। इसके बाद में वो पुलिस स्टेशन, सदर थाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी सुन के चौंक जाती है। लेकिन अब जैसे ही ये मामला सामने आता है कि हाँ, एक इस प्रकार का आदमी है, उसने मुख्य सेवादार के प्रति ये जो है बयान दिया है, एप्लीकेशन दी है, तब एक व्यक्ति और निकल के आता है। वो व्यक्ति पहले समाज के डर से नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो वो थाने में पहुंचता है, कहता है कि साहब ये एकदम सही कह रहा है। एक दिन मेरी पत्नी है, वो दोपहर का समय था और धार्मिक स्थल है, तो कुछ मन्नत मांगी हुई थी, तो वो पहुंची वहां पे। उस वक्त वहां पे कोई नहीं था, तो मेरी पत्नी के साथ भी इसने गलत किया और पत्नी को ये कहा कि अगर बता दिया तो तुम्हारी बेइज्जती होगी और मैं कहूँगा कि ये पिछले कई सालों से मेरे साथ ऐसा जानबूझ के करती आ रही है। आज इसने डिमांड की, मैं इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया, तो इस प्रकार से इसने मेरा नाम बदनाम कर दिया। ऐसे में वो पत्नी आती है, मेरी पत्नी आके मुझे ही बताती है कि मेरे साथ ये गलत किया है। ये 11 अप्रैल की रात की बात है, लेकिन उसका पति है वो भी नहीं बताता। पति कहता है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, अब क्या करें, आगे से हम जाएंगे नहीं, वरना समाज के अंदर हमारी बेइज्जती होगी, हमें लोग भला बुरा कहेंगे कि आपकी ही गलती है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। 11 अप्रैल की वो रात उसका पति सो नहीं पाया, उसके बच्चे सो नहीं पाए। वो सोच रहे हैं कि अगर हमने कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन उसके पति बताते हैं कि मुझे कहीं न कहीं ये शंका थी कि उस जगह एक ऐसा व्यक्ति है जो एनी टाइम बंद रहता है, बंद कमरे में रहता है। वो चिल्लाता है कि मेरी पुकार सुनो, लेकिन लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। अब समझ में आ रहा था, लेकिन हम सोच ही रहे थे कि हम क्या करें? ऐसे में जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपनी जो पीड़ा है, वो पुलिस स्टेशन जाके बताई है। तो अब हमें जैसे ही पता चला कि वो व्यक्ति वहाँ से भाग निकला है पीछे के दरवाजे से और अब पुलिस को अपनी पूरी की पूरी थ्योरी बता चुका है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस भाई के साथ मैं भी खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ भी इसने गलत किया है। अब 2 बयान हैं, 2 गवाह हैं, वो आ चुके थे पुलिस के पास। अब पुलिस उस जगह पहुंचती है और कुछ लोगों को वहां बुलाती है, जो लोग होते हैं, और जो वहां के लोग होते हैं, वहां के लोग ये कहते हैं कि अब इस सेवादार को यहाँ एक पल भी नहीं रुकने देना। अब वहां के मुख्य जो लोग होते हैं वो उन लोगों से माफी मांगते हैं जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे, जिसके साथ हर एक वक्त गलत होता था। उन लोगों को वो नजरअंदाज उन लोगों से वो माफी मांगते हैं और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं और ये गांव, ये जगह, ये जिला छोड़ने की बात करते हैं कि आइंदा कभी यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो दोस्तों, धार्मिक स्थल में इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, उनके लिए क्या ही कहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी भावनाएं लेके लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, अपनी प्रार्थनाएं लेके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं बदनाम करते हैं। नमस्कार, एक नई क्राइम कथा के साथ मिलेंगे। जय हिंद।